अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो फ्रेंड्स, आजियो से मंगाया था मैंने ये कंबल मंगाए मुझे आज से 12 से 13 दिन हो गए हैं और इस कंबल को मैंने आजियो से पहली बार मंगवाया था और ये कंबल मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं रिसीव हुआ है। बहुत ही घटिया क्वालिटी आई थी इसकी। जैसा उसमें दिखाया था इमेज में वैसा बिल्कुल भी नहीं आया है। मैंने फ़र्स्ट टाइम ऑर्डर किया था तो मैंने अज़हान के कपड़े भी मंगाए थे, बट वो तो अच्छे आ गए थे, लेकिन ये बिल्कुल बिल्कुल। तो गाइज़, मैं तो आप लोगों से यही रिक्वेस्ट करूँगी कि अगर आप लोग भी ऑनलाइन शॉपिंग का शौक़ रखते हैं तो प्लीज़ एक बार रिव्यूज़ वगैरह अच्छे से चेक कर लें। वैसे अजियो पे ये ऑप्शन नहीं है। अजियो पे परसेंटेज आती है, इमेज वगैरह भी नहीं दिखती और उसमें रिव्यू भी अच्छे नहीं बताते हैं। तो इसीलिए आप जब भी ऑनलाइन शॉपिंग कर रहे हैं, मेरा मानना ये है कि प्लीज़ जो गलती मैंने की है वो आप ना करें। अच्छे से रिव्यू चेक करें और उसके बाद ही आप अपना ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। अच्छा, उसके बाद फिर मैंने यहाँ पर अभी मैंने घर का अपना सारा काम कर लिया है। किचन वगैरह अच्छे से साफ़ हो गया, अपने घर की सफाई भी हो गई। अब मैं सिर्फ नहाने जा रही थी क्योंकि अभी टाइम भी ज़्यादा हो गया था। और ये जो सूट देख रहे हैं इसका रिव्यू मैंने अपने चैनल पर पहले से दिया हुआ है। अपने पिछले व्लॉग में मैंने आप लोगों को इस सूट के बारे में बताया था। और मेरा ये जो सूट आप देख रहे हैं, इन तीनों सूटों में से मुझे सबसे ज़्यादा पसंद आया था। और ये जो सूट है, मैं इसको सेकंड टाइम पहन रही हूँ। मैंने इसकी लेंथ पूरी रखवाई थी और मैंने शलवार के साथ इस सूट को भी बनवाया था, क्योंकि शलवार के साथ गर्मियों के दौरान बनवाए थे। तो गर्मियों की वजह से मैंने सोचा कि चलो सर्दियों में जो है, सॉरी, गर्मियों में जो है शलवार के जो सूट होते हैं वो थोड़ा सा सही रहते हैं उसमें और गर्मी भी नहीं लगती। बट अभी हुआ क्या कि मैंने उस दौरान तो मैंने इनको नहीं वेयर किया, क्योंकि पेंट वगैरह का घर में जब काम स्टार्ट हो गया था तो मैंने जो कपड़े मेरे पहले से रखे थे जो मैं यूज़ कर रही थी उन्हीं को इस्तेमाल किया था। मैंने सोचा कि जब मेरे घर का पेंट वगैरह हो जाएगा उसके बाद मैं ये सूट निकालूंगी, क्योंकि घर साफ़ सुथरा हो जाएगा तो फिर सूट भी नए निकालने सही लगते हैं। क्योंकि फिर होता क्या है कि हम चीज़ों को अगर बेवक्त यूज़ करें तो फिर चीज़ भी हमारी कदर नहीं करती है। तो फिर यहाँ पर मैंने अपने घर की पूरी की साफ़ सफाई जो है आप देख रहे होंगे कि मैं नहा चुकी हूँ और मैं यहाँ का रिव्यू इसलिए दे रही थी क्योंकि मैंने यहाँ पे कर्टन्स वगैरह लगा दिए हैं और पूरे फ्लोर की सफाई हो गई है। अच्छा, मेरा काम सबसे ज़्यादा यही रहता है घर की सफाई के बाद। सबसे पहला काम मेरा ये रहता है कि मुझे कर्टन्स वगैरह लगाने होते हैं, क्योंकि हमारे घर में ना धूल वगैरह बहुत ज़्यादा आ जाती है। खिड़कियाँ अगर खुली रहती हैं तो मेरे फ्लोर पर बहुत ज़्यादा धूल आती है, जिसकी वजह से मुझे फ्लोर साफ़ ही नहीं लगता। ऐसा लगता है जैसे गंदा ही हो रहा है, डस्टिंग भी नहीं करी है, मुझे ऐसी फीलिंग आती है। इसलिए मैं साफ़ सफाई होने के बाद फ़ौरन से विंडो लगा देती हूँ। और अभी शाम का टाइम है और शिरीन ने सुबह आलू उबाल दिए थे बरूले के लिए। ये जो रेसिपी देख रहे हैं आप, इनको मतलब बरूले की रेसिपी कहा जाता है और ये अलीगढ़ की बहुत ही मशहूर रेसिपी है ये। अगर आप लोग अलीगढ़ से देख रहे हैं या अलीगढ़ के रहने वाले हैं तो इस रेसिपी को आप लोग ज़रूर जानते होंगे, मुझे शायद इतना बताने की ज़रूरत नहीं है। तो इसको बनाने के लिए ना यहाँ पर ये जो आलू हैं, छोटे वाले जो आलू होते हैं जो भुजिया में डलते हैं, उनको बॉईल किया जाता है और फिर उनको बेसन में और लाल मिर्च और नमक डाल के और हल्का सा जर्दी रंग डाल के उनको डिप कर दिया जाता है। उसके बाद तेल में फ्राई कर सकते हैं। और साथ ही साथ इसमें मूंग की दाल के भी बड़े यहाँ पे बना रही है। और ये बना रही थी तो मैंने व्लॉगिंग करना बाद में शुरू करी थी। जब मैंने इसको देखा कि बरूले की रेसिपी बना रही तो मैंने सोचा कि रिकॉर्ड कर लूँ। पूरी रेसिपी मैंने इसलिए रिकॉर्ड नहीं की क्योंकि ये रेसिपी मेरे चैनल पर पहले से अपलोड है। तो अगर आपको देखनी है तो आप मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं इस रेसिपी को। पूरी रेसिपी मैंने आपको डिटेल में बताई हुई है, तो आप लोग ज़रूर जाकर देखें। और गाइज़, आप सबसे एक रिक्वेस्ट है, अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को कर लें सब्सक्राइब, साथ में एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर कर दें ताकि मुझे भी मोटिवेट हो। क्योंकि आप लोग कमेंट करते हैं तो मुझे अच्छा लगता है, मेरी मेहनत ऐसा लगता है कि हाँ, मेरे व्यूवर्स को पसंद आ रही है, मेरी फैमिली बन रही है। देखो, आपने 10 से 15 मिनट की जो वीडियो देखते हो ना, उसमें बहुत टाइम लग जाता है वीडियो रिकॉर्ड करने में, वॉइस ओवर देने में, एडिट करने में। और ये सारे काम मैं ख़ुद से ही करती हूँ, वो भी 2 बच्चों के साथ। तो आप सब जानते हैं कि कितनी मेहनत लगती है एक वीडियो को बनाने में। तो प्लीज़ मैं आप लोगों के लिए मेहनत करती हूँ, तो प्लीज़ आप सब भी मुझे सपोर्ट करें और मुझे ज़्यादा से ज़्यादा
मेरे चैनल को भी मोनेटाइज करवाएं, जल्द से जल्द मेरे चैनल को भी मोनेटाइज करवाएं, क्योंकि गाइज़ ये सब कुछ आपके बगैर तो बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। एक ऑडियंस जो बनती है वो एक यूट्यूबर के लिए बहुत बड़ी सक्सेस होती है। तो आप सब प्लीज़ मेरी मेहनत को भी सपोर्ट करें और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो अच्छा लगेगा मुझे अगर आप लोग मेरी मेहनत को इतना प्यार दे रहे हैं, इतना सपोर्ट करेंगे। अभी अब मेरी किसी भी वीडियोस पे कोई भी अच्छा रिस्पांस नहीं आ रहा है। बहुत अरसा हो गया मुझे अपना यूट्यूब चैनल बनाए हुए, लेकिन मेरी कोई भी वीडियो पर, किसी भी वीडियो पे अच्छा नहीं रिस्पांस आ रहा है। अगर आपको मेरे ब्लॉग में कोई चीज़ पसंद नहीं आती है या कोई रूटीन शेयर करना है या अपने आप आइडियाज़ दें ताकि मैं आपको देखते अपना कंटेंट जो है क्रिएट करूं। मैंने लास्ट टाइम कम्युनिटी पोस्ट में भी पोस्ट लिखा था कि आप लोगों को जो भी पसंद है, जैसे मुझे आप लोग बताएं कि आपको किस बेस पर मेरे व्लॉग पसंद है, जैसे मॉर्निंग रूटीन में, मेकअप में या मेरे लाइफस्टाइल में, जो भी आपको पसंद है तो मैं उसके अकॉर्डिंग ही अपने व्लॉग आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो आप लोगों की पसंद मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो प्लीज़ आप लोग बताएं कि मेरे चैनल में आपको कौन सी कमी लगती है, क्या लगता है आपको, क्या देखना है नया। तो प्लीज़ ये सब कुछ आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अच्छा चलें, तो खैर यहाँ पर बरूले की पूरी रेसिपी बन चुकी है और यहाँ पर चाय भी फटाफट कर लेते हैं गरम। और अभी टाइम बहुत ज़्यादा हो गया, मतलब 5 से 5:30 बनाने में स्टार्ट करे थे, मतलब 5 बजे से बनाना शुरू करें। और आप सब जानते हैं कि जब कोई काम हम कर रहे होते हैं ना, जैसे कि स्नैक्स में कुछ बनाते हैं तो उसमें टाइम लग ही जाता है। और किचन की कंडीशन आप देख सकते हैं किस तरीके से हो रही है। तो किचन को अभी मैं करूँगी बाद में साफ़, क्योंकि अभी शीरीन बरूले वगैरह बना रही है। तो जब ये बरूले वगैरह बना लेगी, चाय वह सबको सर्व कर देगी, उसके बाद जो किचन की क्लीनिंग है वो मैं करूँगी और सारे बर्तन जो है वो हाथ के साथ मैं वॉश करके रख दूँगी बरूले एंजॉय करने के बाद। तो आइए और आप भी इंजॉय करिए इस रेसिपी को। और क्या आप इस रेसिपी के बारे में जानते हैं, मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। जिन लोगों ने ये रेसिपी के बारे में पहली बार सुना है वो भी मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं। और अगर जिन लोगों को पता है कि हाँ ये बरूले हमने खाए हैं और अलीगढ़ से जो लोग देख रहे हैं, तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो चलें, फटाफट से मैं यहाँ पर बरूले फटाफट से टेस्ट कर लेती हूँ और बताती हूँ आपको कि कैसे बने। तो बरूले तो बहुत ज़्यादा टेस्टी बने थे, बहुत क्रंची। और साथ में जो पालक की चटनी देख रहे हैं, पालक और हरी धनिया की चटनी, ये भी बहुत ज़्यादा टेस्टी बनी थी। और इसी दौरान मेरी एक फ्रेंड का फ़ोन आ गया था, तो मैं उससे बात कर रही थी और बात करते करते फिर मैं अपनी ये बरूले इंजॉय कर रही थी। अच्छा, अभी रात हो रही है और रात का मतलब 12:30 बज रहे हैं अभी। और मुझे लग रही थी भूख, क्योंकि दिन में मतलब शाम को मैंने बरूले खाए थे और वो डाइजेस्ट हो गए और खाने का मेरा कुछ ऐसा मन नहीं था, क्योंकि दिन में जो खाना बनाया था वो रखा था, तो फिर शाम को ज़रूरत नहीं पड़ी बनाने की और मेरा मन भी नहीं था ऐसा कुछ खाने का। तो मैं अपने हस्बैंड से बोल रही थी कि कुछ तुम मेरे लिए मंगवा दो, तो वो चेक कर रहे थे ऑनलाइन कि कुछ मिल जाए टाइम पे। बट अफसोस कि सारी जो भी ऑनलाइन ज़ोमेटो वगैरह जो है सब ऑफ हो गई थी, क्योंकि बहुत सारी वेबसाइट खुली होती हैं लेकिन रात को 12, 12:30 बजे, 1 बजे फिर वेबसाइट जो है वो बंद होना स्टार्ट हो जाती है और ऑर्डर फिर ये लोग लेते भी नहीं हैं। और यहाँ मेरे दोनों बच्चे सो गए हैं। ऐसे मेरे बच्चे 11 बजे तक सो जाते हैं, क्योंकि जैद जो है स्कूल जाता है और अजहान को भी फिर सुबह उठना होता है। तो अभी फ़िलहाल मेरे दोनों बच्चे सो रहे हैं और मैं और मेरे हस्बैंड अभी जाग रहे हैं। और मेरे हस्बैंड कोई ऑफिस का मेल वगैरह का काम कर रहे थे। अच्छा, ये जो आप ब्लैंकेट देख रहे हैं ये ब्लैंकेट नहीं है, ये ये ब्लैंकेट जो आप देख रहे हैं, मतलब ये मेरे पास ब्लैंकेट था, मेरी अम्मी ने मुझे दहेज में दिया था मेरी शादी के दौरान। बट इसके ऊपर मैंने कवर, ये जो गर्म कवर देख रहे हैं ना, ये मैंने इसके ऊपर लगा लिया था। और ये जो कवर है ना, ये बहुत गर्म होते हैं, गरम गरम जो कवर होते हैं, इनमें ना आपको ज़रूरत ही नहीं पड़ती कुछ और ऊपर से ओढ़ने की, क्योंकि ये पहले से ही गर्म होते हैं, कंबल वाले जो कवर होते हैं। तो मुझे फिर ज़रूरत ही नहीं पड़ी अलग से रज़ाई ख़रीदने की। और ना ये इस ब्लैंकेट को, इस कवर को ना 3 से 4 साल हो गए हैं और ये इतना ज़्यादा अच्छा लगता है कि मेरा मन ही नहीं करता कि मैं इसको चेंज करूँ। बीच में मैंने चेंज भी कर दिया था बट वो मुझे अच्छा नहीं लगा, फिर मैंने फिर से इस कवर को चढ़ा दिया था। अच्छा, अभी सर्दियों का टाइम चल रहा है और सर्दियों के टाइम में ना हाथ पैर बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाते हैं, क्योंकि हम हाउस वाइफ काम कर रहे होते हैं, किचन में बर्तन वगैरह वॉश कर रहे होते हैं। तो उससे होता है क्या है कि हमारे हाथ पैर जो है बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाते हैं, क्योंकि ज़्यादातर हम हाउस वाइफ के लिए पानी का काम होता है, बर्तन धोना और उसके बाद घर के काम करना, कपड़े धोना।
तो ऐसे में ना हमें अपनी स्किन का भी बहुत ध्यान रखना चाहिए। और विंटर में तो ऐसा होता है कि हाथ जो है बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाते हैं, जिसकी वजह से ना वो खिंचे खिंचे से लगते हैं हाथ पैर। तो मुझे तो इतनी आदत है कि मैं फटाफट जब भी किचन में काम कर रही होती हूँ तो काम करने के बाद मुझे फ़ौरन से बॉडी लोशन लगाना होता है, क्योंकि मुझे इतनी गंदी फीलिंग आती है, क्योंकि हाथ पैर जो है बहुत ज़्यादा ड्राई से लगते हैं और आप समझ सकते हैं स्किन जो है और ज़्यादा सुकड़ सी जाती है सर्दियों के दौरान। तो मैंने यहाँ पे बोरो प्लस का बॉडी लोशन लगाया है, और बोरो प्लस का बॉडी लोशन आजकल बहुत ज़्यादा सही रहता है। इसमें ना थोड़ी सी शाइनिंग रहती है, और मतलब कुछ बॉडी लोशन ऐसे होते हैं जिनमें और जो स्किन पर बिल्कुल ऑब्जर्व होने के बाद पता ही नहीं चलता। तो अभी विंटर के टाइम में तो ऐसे बॉडी लोशन लेने चाहिए जो आपके फेस को, आपकी बॉडी को थोड़ा सा शाइन भी दे और थोड़ा ग्लो भी दे। तो मैं रात को जब भी मैं फ्री होकर ना अपने हाथ पैरों पे ज़रूर बॉडी लोशन लगाती हूँ, क्योंकि रात में ना हाथ पैर जो है बहुत अच्छे से रैप भी हो जाते हैं, और दिन भर में जो ड्राई वगैरह जो होती है हाथ स्किन वगैरह जो ड्राई होती है, तो दिन भर में हमारे बहुत सारे कामों की वजह से हम अपने आप पे ध्यान ही नहीं दे पाते हैं। तो रात का टाइम एक ऐसा होता है जिसमें आधे एक घंटा हम हाउस वाइफ को अपने लिए भी निकालना चाहिए, क्योंकि उसमें होता है क्या कि अपने जो काम है वो हमारे सुकून से हो सकें, क्योंकि वो उस दौरान बच्चे भी सुकून से सो जाते हैं और हम सुकून से उस वक्त काम भी कर सकते हैं। तो मेरा काम तो रात में इसलिए होता है कि एक दो काम जैसे रह जाते हैं, मेरे कपड़े तय करने हैं या घर के जो काम दिन में रह गए थे मेरे छोटे मोटे काम, तो मैं उनको रात में कर लेती हूँ, और अपनी स्किन वगैरह पे भी ध्यान फिर रात को दे लेती हूँ। अच्छा, ये जो फिंगर आपको मैं दिखा रही हूँ, बीच वाली मेरी फिंगर देख रहे होंगे, तो ये मेरी फिंगर बहुत टाइम से, मतलब 3 से 4 साल हो गए, मैं अब तक इस फिंगर की परेशानी से निकल नहीं पा रही हूँ। मेरी फिंगर में, मतलब मेरी उंगली में ना फंगल्स नहीं कहूँगी, मतलब एक होता है ना, एलर्जी हो गई थी मेरी उंगली में, बीच वाली उंगली में। मैंने बहुत साल पहले ना एक स्टील की लोहे की जो रिंग होती है वो पहन ली थी, तो उसके बाद मेरी जो उंगली में ना निशान से आने स्टार्ट हो गए, मतलब खुजली मचनी स्टार्ट हुई थी, और उस खुजली में मचते मचते मतलब फिर दाने से हुआ, और दानों के अंदर ना पानी स्टार्ट हो गया था आना, जिसकी वजह से मैं अभी तक ये प्रॉब्लम सॉल्व फेस कर रही हूँ। तो अभी तक मेरी जो उंगली की परेशानी है जा नहीं रही है, तो मैं ट्यूब वगैरह इस्तेमाल करती हूँ, तब तक तो ये जो मेरी उंगली की परेशानी वो ख़त्म हो जाती है। लेकिन जब ट्यूब वगैरह बीच में छोड़ देती हूँ ना, तो फिर मेरी ये जो उंगली की दिक्कत रहती है, फिर उसमें से पानी स्टार्ट हो जाता है, फिर जलन होती है और खुजली मचती है। वो तो शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह कि वो सारी बॉडी पे नहीं है, मतलब पूरे हाथ पे भी नहीं फैला। मुझे डर रहता है कि मेरे डॉक्टर ने कहा था कि तुम शुक्र करा करो कि सिर्फ एक ही उंगली पर है। मैंने इसके बहुत इलाज कराए हैं, बहुत सारी दवाएं खाई हैं, अब तक मैं बहुत सारे डॉक्टर को दिखाया भी है इस उंगली के चक्कर में, लेकिन अभी तक कोई अच्छा रिजल्ट नहीं मिला है मुझे। मैंने ये जो ट्यूब यूज़ किया है, इस ट्यूब को भी मुझे डॉक्टर ने कंसल्ट किया था, तो इसको लगाने के बाद तो 2 से 4 दिन बाद मैं लगाती रहती हूँ ना कंटिन्यू, तो सही रहता है। लेकिन जब मैं छोड़ देती हूँ ना तो फिर से स्टार्ट हो जाता है, मतलब जड़ से कोई परेशानी अगर आ जाती है ना तो वो ख़त्म नहीं होती, बहुत दिक्कत करती है। ऐसी मेरी उंगली जो है, ये बीच वाली जो देख रहे हैं, ये भी मुझे बहुत दिक्कत कर रही है। अभी भी आप देख रहे होंगे, आप इसकी हालत देख सकते हैं। ये इतनी मैंने खुजली थी, क्योंकि मुझे इतनी खुजली मच रही थी, मीठी मीठी वाली जो खुजली होती है ना, तो मेरा मतलब मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं खुजाऊँ, मुझे मतलब रोक नहीं पा रही थी मैं। और फिर इस तरीके से हुआ क्या कि पानी भी में स्टार्ट हो गया, और फिर यहाँ जलन भी करने लगा। और मुझसे ऐसे में बर्तन वगैरह बिल्कुल भी वॉश नहीं होते, लेकिन फिर भी घर के काम हैं वो तो मुझे करने ही पड़ेंगे। अब देखो, हम अगर घर के काम नहीं करेंगे तो फिर कौन करेगा। हाउस वाइफ के जो ऐसे काम होते हैं जो इंसान को खुद ही करने पड़ते हैं, और हाउस मेकर के जो काम होते हैं वो उसकी डिपेंड रहते हैं। अगर वो उन कामों को नहीं करेगी तो शायद वो काम आपके भरोसे ही पड़े रहेंगे, चाहे फिर वो आपके वो किचन में काम हो, चाहे आपके बच्चों से रिलेट करते हों, चाहे वो अपने आपके हस्बैंड से रिलेट करते हों। अब आपकी फैमिली है, आपके बच्चे हैं, तो काम भी आपको ही करना पड़ेगा, ये मेरा मानना है। मेरा एक्सपीरियंस है ये कि अगर आपके काम कोई पड़े हैं तो वो कोई दूसरा नहीं करेगा, आपको खुद ही करना पड़ेगा। मैं तो अल्लाह से बहुत दुआएं मांगती हूँ कि अल्लाह मुझे कभी किसी तरीके की परेशानी मत दिया कर। और अगर मैं बीमार भी पड़ती हूँ ना, मैं बहुत जल्दी दवा खा लेती हूँ, क्योंकि फिर होता क्या है कि मेरी बीमारी पड़ने से, जैसे मुझे कभी बुखार भी आ जाता है या मेरी तबीयत भी ख़राब हो जाती है ना, तो फिर मेरे जो काम है वो पड़े रहते हैं, मेरा रूम मैसी रहता है, मेरे बच्चे, मतलब मैं अगर बीमार पड़ जाऊँ तो मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती हूँ। आप शायद समझ सकते हैं, एक हाउस वाइफ जब वो बीमार हो रही होती है ना, उसके सारे काम वैसे ही पड़े रहते हैं जैसे वो छोड़ती है।
तो उसके काम भी उसके भरोसे में बैठे रहते हैं कि हाउस मेकर हमारे ठीक हो और हमें फिर करना शुरू करें। खैर, अपना ख्याल हम सबको रखना चाहिए, टाइम के साथ साथ घर के कामों के साथ साथ हम सबको अपना ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि हम एक हाउस वाइफ जो होते हैं, अगर हम बीमार पड़ जाएं तो हमारे घर भी ना, हमारे घर की हालत भी तहस नहस हो जाती है। तो इसीलिए जब भी बीमार पड़ती हूँ मैं तो फ़ौरन से दवा खा लेती हूँ। खैर, अभी मैंने अज़ान की दूध की बोतल रख दी है, मैंने अज़ान को अभी दूध पिलाया था, अभी थोड़ी देर पहले वो उठा था। तो रात में बच्चा मेरा जो है, छोटा वाला बेटा जो है, वो एक दो बार उठता ज़रूर है, क्योंकि रात में बच्चे को भूख लगती है तो वो कुलबुलाता है। तो फिर मैं रात को 2 से 3 बार में, मतलब जब भी वो उठता है तो फिर मैं दूध पिला देती हूँ। अभी मैं अपने हस्बैंड का वेट कर रही थी। अभी आप देख रहे होंगे टाइम, मतलब 1 बजने ही वाला है, अभी 20 से 30 मिनट है अभी 1 बजने में। तो अभी मैं अपने हस्बैंड का वेट कर रही थी और मुझे लग रही थी तेज़ वाली भूख। अच्छा, मेरे हस्बैंड बोल भी रहे थे कि मैंने उनसे बोला कि मैं कुछ बना लेती हूँ किचन में जाके, लेकिन फिर उन्होंने मना किया कि टाइम ज़्यादा हो रहा है, तुम क्या ही बनाओगे, मैं तुम्हारे लिए फटाफट से बाहर से ऑमलेट और ब्रेड लेकर आ जाता हूँ। मैंने बहुत मना किया, लेकिन फिर वो चले गए थे। मैं नहीं चाह रही थी, मैं उनको डिस्टर्ब नहीं करना चाह रही थी कि वो अपना काम कर रहे थे और फिर मैं ऐसे में उन्हें भेज दूँ। बट उन्होंने बोला कि नहीं, तुम भूखी मत सो और कुछ बनाओ मत, क्योंकि एक टाइम हो रहा है इतना ज़्यादा, क्या तुम रात में बनाओगी। अब इस नेक्स्ट में ही मन था मेरा, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि खाना खाने का मन नहीं करता है, सच बताऊँ। कभी कभी बहुत अच्छी चीज़ें भी बन जाती है तब भी मन नहीं करता है, रोटी खाने का मन नहीं करता, खाना खाने का मन नहीं करता है। ऐसा लगता है कि कोई स्नैक्स में कुछ मिल जाए। कभी कभी आपके साथ होता है ऐसा? मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं, क्या आप भी इस चीज़ से रिलेट करते हैं मेरी इस बात से। खैर, अभी मेरे हस्बैंड आ गए और अभी मेरे लिए ऑमलेट और ब्रेड लेकर आए हैं, और साथ में ये केचप भी देते हैं वो, जहाँ से ये लेकर आए थे। और जहाँ से ये ब्रेड ऑमलेट लेकर आए, बहुत टेस्टी ब्रेड ऑमलेट बनाते हैं। और साथ में वो बॉयल एग भी देते हैं, जिसके साथ हरी चटनी लगाते हैं, ऊपर से प्याज भी लगाते हैं, तो मुझे बहुत टेस्टी लगती है। और ये पॉलीथिन मुझसे खुल नहीं रही थी, तो मैंने अपने हस्बैंड की थोड़ी सी हेल्प ली। और अभी टाइम आप देख रहे होंगे, अभी 1 बजने वाला है ऑलमोस्ट। और अच्छा, मेरी एक कमज़ोरी है, मुझसे ना भूखे नहीं रहा जाता, मैं भूखे नहीं सो सकती। अब जैसे मान लें कि अगर मैंने जल्दी खाना खा लिया है, जैसे 9-10 बजे तक खा लिया है, और मैं रात जग रही हूँ, क्योंकि 12-1 बच्चों में, मतलब 11 बजे तक बच्चे सोते हैं, और फिर आधा 1 घंटा अपने लिए भी टाइम चाहिए होता है, क्योंकि मैं थोड़ा बहुत फ़ोन चला रही होती हूँ या जो काम मेरे रह जाते हैं वो कर रही होती हूँ। तो उसमें होता है क्या है कि जगने से ना मुझे भूख लगना स्टार्ट हो जाती है, और फिर उसकी वजह से फिर मैं सो नहीं पाती, क्योंकि फिर अगर मैं ये सोचती हूँ कि अभी सोऊंगी तो फिर रात काफ़ी लंबी पड़ी है और मुझसे भूखा नहीं रह जाएगा। चलिए, खैर, आज इस ब्लॉग को मैं यहीं करूँगी एंड, क्योंकि रात काफ़ी ज़्यादा हो रही है और टाइम भी बहुत ज़्यादा हो रहा है। आपको मेरे इस ब्लॉग में कौन सी बात सबसे ज़्यादा पसंद आई, मेरे ब्लॉग में कौन सा पार्ट आपको सबसे ज़्यादा पसंद आया, मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, अपना फीडबैक ज़रूर दें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, अपनी छोटी सिस्टर समझ के सब्सक्राइब करें, अपनी फ्रेंड समझ के सब्सक्राइब करें, और अपनी एक फैमिली समझ के सब्सक्राइब करें, क्योंकि आप सभी मेरी फैमिली हैं तो मैं भी आपकी फैमिली का हिस्सा हूँ। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलती हूँ किसी अच्छे और नए ब्लॉग के साथ। मैं फिर से कहूँगी, अगर मेरे चैनल में कोई कमी लगती है, मेरे ब्लॉग में कोई कमी लगती है, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, मुझे अच्छा लगेगा अगर आप लोग अपना ओपिनियन मुझसे शेयर करेंगे तो। चलिए, आज इस ब्लॉग को करते हैं यहीं एंड, मिलती हूँ किसी अच्छे और नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, मिलूंगी आपसे फिर से एक नए ब्लॉग के साथ। अल्लाह हाफिज़, बाय।